कंस सभा में खड़े होकर कहता, भैया आज तक तुम लोगों ने हमारा नमक खाया है, अब नमक अदा करने का समय है। अपना धर्म, अपना धैर्य, अपनी स्त्री, अपना पुत्र, अपना सेवक, अपना मित्र, अगर आपत्ति ना पड़े तो कोई ये नहीं जान पाता कौन हमारा अपना है और कौन पराया है, कौन हमारा पक्का है, कौन हमारा कच्चा है। देखो, चलो मान लिया मित्र कच्चा पक्का हो सकता है, तो संकट के समय पता चल जाता कौन हमारा पक्का है कौन कच्चा है। चलो मान लिया मित्र कच्चा पक्का हो सकता है, स्त्री पुत्र भी कच्चे पक्के हो सकते हैं। क्या धर्म भी कच्चा पक्का होता? जी हाँ, बिल्कुल। मित्र कच्चा पक्का हो सकता है, स्त्री पुत्र भी कच्चे पक्के हो सकते हैं। क्या धर्म भी कच्चा होता है? जी हाँ, धर्म कच्चा भी होता है, धर्म पक्का भी होता है। धर्म में अधर्म भी हो जाता है, 3 प्रकार से किया गया दान नष्ट हो जाता है। इन सब बातों को आप लोग थोड़ा समझ लें कि कच्चा धर्म कौन है और पक्का धर्म कौन है। देखो, जो नकल बना करके धर्म का कार्य किया जाए, झूठ बोल के धर्म का कार्य किया जाए, वो सब सच्चा। छल से कपट से जो धर्म का कार्य किया जाए वो सब सच्चा। पक्का वही है, आप निर्मल मन से जो भी कार्य करेंगे वो सब पक्का होता जाएगा। आप जैसे हैं भगवान के सामने वैसे प्रस्तुत हो जाएं, सब पक्का हो जाएगा। भगवान का कहना है छल कपट वाला व्यक्ति हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। भगवान क्या कहते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 निर्मल कच्चा धर्म वही होता है जो छल से कपट से झूठ बोल के नकल बना के चाहे जितना बड़ा आप कार्य करें वो सब सच्चा हो जाएगा। पक्का वही है।
आप जैसे हैं, गरीब हैं तब गरीब बन के भगवान के दर पे चले जाओ। अमीरी का नाटक ना करो। अमीर हो तो अमीर बन के भगवान के दर पे चले जाओ, गरीबी का ढोंग ना करो। है आप अमीर, गरीबी का नाटक करोगे तो सब कच्चा हो जाएगा। गरीब हो अमीरी का ढोंग करोगे तो भी सब कच्चा हो जाएगा। भगवान से झूठ नहीं बोलना चाहिए, सब कच्चा हो जाएगा। झूठ बोलने से सब कच्चा हो जाता है। लेकिन आजकल ज्यादातर लोग भगवान से झूठ बोलते हैं। गए मंदिर, भगवान के मंदिर गए, 2 रुपए की अगरबत्ती ले सुलगाए और हाथ जोड़ काका भगवान बहुत गरीब तनी दया कह दो, बहुत गरीब तनी दया कह दो। अब भगवान को सब पता है कि कौने बैंक में कई लाख जमा है, भगवान सब पता है। तो झूठ बोलने से क्या लाभ होगा, विचार करो। क्या भगवान तुम्हारी बात सुनेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप अमीर हो, भगवान से कहते हम गरीब हैं, तो फिर भगवान सुनेंगे ही नहीं। ये छल कपट ढोंग झूठ, इससे दूर रह करके निर्मल मन, आप जैसे निर्मल मन लेकर आप जैसे वैसे भगवान के चरणों में अपने को प्रस्तुत कर दें, जो कुछ करोगे वो पक्का हो जाएगा। भगवान से वही बात कहो जो पूरी कर सको, जो पूरी ना कर सको वो बोलो मत। जैसे एक माता जी नाव भर शक्कर मान दी गंगा मैया के यहाँ कोई मनौती करें कि अगर हमारा काम पूरा हो जाए तो एक नाव शक्कर चढ़ेगा। गंगो मैया हमारी खुश हो गई, भाई एक नाव शक्कर हमका मिली, भाई आशीर्वाद दिया, माता जी की मनोकामना पूर्ण हो गए। और जब मनोकामना पूर्ण हो गए तब सोचला कि मानता बहुत ज्यादा कह दिया ना, नाव भर शक्कर तो बहुत हो गया जाए। फिर लगाए नहीं बुद्धि, एगो चना ली, चना फोरिन बीच से ऊपर के छोकड़ निकाले और गंगा मैया के किनारे गए, 4 दाना शक्कर केरे हुए चना केरे खोखल में रख ले। हाँ कहने गंगा मैया तुम तो सब जानती नहीं हो, नाव बड़ी हो थे नाव छोटी हो थे, यह लो नाव भरी शक्कर। तो विचार करो, बोला आपने क्या कि नाव भर शक्कर चढ़ेगा और 4 दाना वो चना के छिलका में बहाए देंगे, लो महारानी हाँ यह नाव भर शक्कर। तो ऐसा कोई काम ना बोलो जो आप पूरा ना कर सको। अगर पूरा नहीं कर पाओगे तो सब कच्चा हो जाएगा। बात वही बोलो जो आप पूरी कर सको। जैसे माता जी की आरती सब लोग गाते हैं, क्या कहते हैं, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना मां, कि हमको धन दौलत सोना चांदी कुछ नहीं चाहिए। और कौन है ऐसा संसार में जिसको धन दौलत सोना चांदी नहीं चाहिए? विचार करो, अगर आपको कुछ नहीं चाहिए, आप निष्काम भक्ति कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं। अगर आप निष्काम भक्ति करते तो भगवान की प्राप्ति आपको हो जाएगी। लेकिन फिर अंदर पाने का कुछ भाव ना रहे, जवान से आप बोल रहे हो हमें कुछ नहीं चाहिए और अंदर का भाव क्या है कि सारी दुनिया की राज हमका मिल जाए, तो झूठ बोलना हो गया। तो सब क्या करा कच्चा हो जाएगा। अगर आपको नहीं चाहिए कुछ तो वैसा बोलो हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए है तो मेरे हिसाब से तो ऐसा बोलना चाहिए कि हम तो मांगे धन और दौलत और चांदी और सोना मां, और मांगे मां तेरे दर में एक छोटा सा कोना मां। हमको धन दीजिए, बल दीजिए, यश दीजिए, सोना चांदी दीजिए और आप अपने चरणों की भक्ति भी प्रदान करिए। बेटा अगर अपने मैया से नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा? वो जगत जननी है, जगदम्बा है, हम आप सब उनकी संतान है। अगर कुछ पाने का भाव है तो निसंकोच होकर मैया से मांगिए, और अगर नहीं पाने का भाव है तब कह दीजिए हमको कुछ नहीं चाहिए। और चाहिए सब कुछ, अब झूठ बोलने में कुछ नहीं चाहिए तो
फिर सब किया कराया, सब किया कराया कच्चा हो जाएगा, फिर सब किया कराया कच्चा हो जाएगा। पक्का वही है जो छल कपट से रहित होकर के धर्म का कार्य किया जाए, वो पक्का है। जैसे भगवान के यहाँ जाते हो कहते हैं भगवान से तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान से कहते हैं तन मन धन सब तेरा। और अब है अगर बांके बिहारी प्रकट हो जाए, हाँ भैया एक अगर हमारे नाव पैनामा करवाए दे नाई महाराज यौ नाई हुई भाई और है सब तेरा, तो कैसा तेरा है? ये झूठ बोलना हुआ कि नहीं? जब आप उसमें का कुछ दे नहीं सकते तो भगवान से ये क्यों कहते हो सब तेरा है? चलो आप गृहस्थ हैं, आपको धन की आवश्यकता है, वो हमारा प्रभु सबको देने वाला है, दाता तो वही है, बाकी तो सारा संसार भिखारी है, सारा संसार भिखारी है, दाता तो वही है, सबको देने वाला। आप धन नहीं लगा सकते कोई बात नहीं, आप गृहस्थ हैं, आपको धन की आवश्यकता है, भगवान को धन की आवश्यकता नहीं है, भगवान को आप दे भी क्या पाओगे? अगर 100, 200, 500 रुपया मंदिर जाग दान पात्र चढ़ाए दो तो कम से कम 5 लाख की तो योजना बना के लेके गए हो महाराज, ये 500 चढ़ाना है, ध्यान रखियो काम हमारा बन जाए, और काम है 15 लाख। तो विचार करो भगवान से तुम कुछ लेने गए हो या उनको कुछ देने गए हो? हम आप क्या देंगे भगवान को? भगवान धन से अगर रीझते होते तो भक्त सुदामा कभी भगवान की कृपा को नहीं प्राप्त कर पाते। भगवान अगर रूप को देख करके रीझते होते तो कुबड़ी जैसी भक्ति भगवान के चरणों की सेवा नहीं प्राप्त कर पाती। ना तो भगवान धन से रीझते हैं, ना सुंदरता से रीझते हैं, भगवान रीझते हैं सुंदर भाव से। अगर आपका मन सुंदर है, आपके भाव सुंदर है, तो भगवान बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। तो सही भाव लेकर जाओ। अब झूठ बोल रहे हो, तन मन धन सब तेरा, दे कुछ नहीं सकते हो, ये झूठ बोलना हो जाएगा तो सब किया कराया कच्चा हो जाएगा। सारे संसार का भरण पोषण करने वाले वो हमारे प्रभु हैं, हम आप क्या उनको देंगे? दाता तो वही है, बताए दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। नाम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया, पुजारी
धन नहीं लगा सकते भगवान में तो कम से कम तन लगा दो भगवान में। सत्संग कर लो, तीर्थ यात्रा कर लो, परोपकार कर लो। अगर तन से भी कुछ नहीं आप कर पा रहे हैं तो कम से कम मन तो भगवान में लगा ही दो। इसमें क्या जाता है? ना आप धन लगा सकते ना तन लगा सकते तो मन तो लगा ही सकते हो। काम आप कोई करो, मन आपका भगवान में लगा रहना चाहिए। अगर मन आपका लगा भगवान में, फिर आप बोल दो तन मन धन सब तेरा, तो कम से कम एक चीज तो लगी है। ना तन लगा सकते हो, ना धन लगा सकते हो, ना मन लगा सकते हो, और है सब तेरा, तो झूठ बोलना हो जाएगा। सब कुछ किया कराया कच्चा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं आप कोई कार्य कर रहे हो सब पक्का हो जाए, तो आप जैसे हैं भगवान के सामने अपने को वैसे प्रस्तुत कर दे। आप गरीब हैं तो गरीब बन के चले जाएं भगवान के दर। आप अमीर हैं तो अमीर बन के चले जाएं भगवान के दर। अमीर है आप गरीबी का ढोंग करोगे तो सेवा स्वीकार नहीं होगी, और गरीब है अमीरी का नाटक करोगे तो भी सेवा स्वीकार नहीं होगी। तो इस प्रकार से धर्म कच्चा भी होता है, धर्म पक्का भी होता है, और धर्म में अधर्म भी हो जाता है। इसको भी समझ लो। जैसे आपने तो किया धर्म लेकिन हो गया अधर्म। कैसे? देखो महात्मा कबीरदास जी का जब जन्म हुआ था तो कोई इनको लहरतारा तालाब में छोड़ गया था। ठीक से इनके माता पिता का पता नहीं चल पाया। एक नीरू नीमा नाम के दंपति जोड़े ने, जुलाहे ने इनका पालन पोषण किया। तो वही जुलाहे वाला कार्य करते हैं, चरखा चलाते हैं, सूत काटते हैं और भगवान का भजन भी करते हैं। देखो भगवान के भजन में ना तो आपका धंधा बाधक है, ना आपका परिवार बाधक है, ना आपकी उम्र बाधक है। अगर लगन लगी है तो समय तो निकल आता भजन के लिए, और लगन नहीं लगी है तो कहने के बीचों बहाने का करीब भागवत कथा चल रही, काम बहुत है सुने उतर जाए, मरे का तो मौका नहीं। जब भाव ही नहीं तो नहीं पहुंच पाओगे। अगर भाव बना लो कि हमको आप कथा सुनने जाना है तो चाहे जितना व्यस्त हो आप, समय निकल आता है। तो उम्र बाधक नहीं है भगवान के भजन में, ना धंधा बाधक है। बहुत से ऐसे भक्त हुए जो अपना धंधा भी करते थे और भगवान के भक्त भी बहुत बड़े हुए। बहुत ऐसे भक्त हुए भगवान के जिनके घर परिवार बीवी बच्चे सब कुछ थे, लेकिन भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए। बहुत ऐसे भक्त भगवान के जो बचपन में भक्त हो गए, बहुत जवानी में भगवान के भक्त हुए, बहुत बुढ़ापे में हुए। अब अगर उम्र बाधक होती भगवान के भजन में तो भक्त ध्रुव भगवान का साक्षात्कार नहीं कर पाती। 5 वर्ष की उम्र थी ध्रुव की, और 6 महीने की साधना करके और भगवान विष्णु को प्रकट कर लिया था। इसी प्रकार से भक्त प्रहलाद की भी उम्र 5 वर्ष की थी। 5 वर्ष की उम्र थी और नाम जपना नहीं छोड़ा, तो भक्त के कारण भगवान को नरसिंह रूप धारण करके खंभा फाड़ करके प्रकट होना पड़ा। भक्त के कारण तो नन्हे नन्हे भक्तों ने भगवान का दर्शन किया, भगवान की कृपा मिली। तो बचपन में भी आप भजन कर सकते हो अगर लगन लगी है तो। चलो बचपन खेल में निकल गया, कोई बात नहीं, जवानी में समझ जाओ। जवानी मस्ती में गुजार दी, कुछ दिखाई नहीं पड़ा, तो अब तो बुढ़ापा आ गया, अब तो चेत जाओ। अब नहीं चेतोगे तो कब चेतोगे? क्या पता किस दिन बुलावा आ जाए और यहाँ से जाना पड़ जाए। इसलिए जाने की तैयारी हमेशा बना के रखो कि वहां जाने के बाद में फिर पछताना ना पड़े। जब से
चेत जाओ तब से सही, जो बीत गई सो बात गई, जो बची हुई है उम्र उसी में संभल जाओ। जीवन धन्य बन जाएगा। भगवान का कहना है कोई भी भक्त अगर हमारी शरण में आ जाए उसके बाद में फिर गलत काम ना करे तो उसका पिछला बैलेंस जो है वो सब हम समाप्त कर देते हैं। लेकिन हमारे शरण में आने के बाद अगर फिर उसने गलत कार्य किया तो 10 गुना और ज्यादा लाद देते हैं उसके ऊपर। तो जो बीत गई सो बात गई, जब से चेत जाओ तब से सही है। कबीरदास जी ने लिखा है आपन रचेत दिया बुढ़ानी, आपन रचेत। चेतति चेतति उमरी बीती गई, चेतति चेतति उमरी बीती गई, अंधेरा की गयो, अंधेरा की गयो भैया भुलानी, आपन रचेत दिया बुढ़ानी। अड़वा चुराई गए, चमवा सुखाई गए, अड़वा चुराई गए, चमवा सुखाई गए, नैना सुखाई गए हो, नैना सुखाई गए, पाए लगो पानी, आपन रचेत दिया बुढ़ानी, आपन रचेत। अब बुढ़िया बाबा की घर से निकासी हो गई है। दरवाजे पर चारपाई पड़ी उसी पर लेटे हैं। मन में भाव है एक गिलास दूध मिल जाए आ जाए, लेकिन बुढ़े बाबा को पानी भी नसीब नहीं होता है। बताए टूटी खाट द्वार पर सोवई, जही खाट टूटी खाट द्वार पर सोवई, मांगती दूध, मांगती दूध मिलती नहीं पानी, आपन रचेत दिया बुढ़ानी। कहत कबीर सुनो भाई समझो, कहत कबीर सुनो भाई समझो, जिभिया ऐठी गई हो, जिभिया ऐठी गई, आवे नहीं पानी, आपन रचेत दिया बुढ़ानी, आपन रचेत दिया बुढ़ानी, दिया बुढ़ानी।
तो महात्मा कबीरदास जी अपना धंधा भी करते हैं और भजन भी करते हैं। भगवान के भजन में ना धंधा बाधक है, ना परिवार बाधक, ना उम्र बाधक है, ये कुछ भी बाधक नहीं। चाहिए तो बचपन से ही भजन में लग जाओ, बचपन खेल में निकल गया, जवानी में समझ जाओ, जवानी मस्ती में गुजार दी तो अब तो चेत जाओ। अब भगवान संभलने के लिए कुछ संकेत भी देते हैं। जब ये सिर के बाल पकने लग जाए, ये प्रभु पहली घंटी लगाते हैं। जब सिर के बाल पकने लग जाए तो भगवान का कहना है कि अब भजन की तरफ बढ़ो। गए नाई की दुकान पर कहा भैया बढ़िया गार्नियर वाली लगाए दो, पहले ज्यादा काले कराए के भजन में नहीं लगे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, दूसरी घंटी लगाई, आंखों से दिखाई कम पड़ने लगा। भगवान का कहना है अब ज्यादा संसार ना देखो, देखना है तो हमारा दर्शन करो। गए गेटी गेटा बढ़िया चश्मा बनवा रहा है, प्रपंच में फंसे हैं, भगवान में नहीं लगे। भगवान ने तीसरी घंटी लगाई, कानों से सुनाई कम पड़ने लगा। तो भगवान का कहना है अब बुढ़ापे की तरफ जा रहे हो, अब ज्यादा इधर उधर की बातें ना सुनो, अगर सुनना है तो हमारी कथा सुनो, हमारी कथा सुनो। अगर सुनना है तो गए कान वाली मशीन लाए और कान में लाओ का अंगुली से दबान हाथ घात भैया, वैसे कुछ सुनाते नहीं रहा है। अब चुप्पे चुप्पे बोल तू हाउ सुना, हाउ सुना, चुप्पे चुप्पे बोल तो आओ सुना। प्रपंच में फंसे भजन में नहीं लगे। फिर चौथी घंटी लगाते हैं भगवान। जब ये मुंह के दांत गिरने लग जाए, जब ये मुंह के दांत गिरने लग जाए तो भगवान का कहना है अब ज्यादा स्वाद में ना फंसो, भजन में लगाओ, जो कुछ मिल जाए हमारा भोग लगाओ, चकाचक प्रसाद पाओ। और बुढ़ापे में ज्यादा तिकड़म बनाओगे तो बुढ़ापा भी शांति से बीतने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा शांति से बीते तो कुछ बातों पर ध्यान दें आप। पहली बात, ना ज्यादा देखो और ना ज्यादा सुनो और ना ज्यादा बोलो। दूसरी बात, जिसको लेना बंद कर दिए, जिसको देना है वो सौंप दीजिए, बुढ़ापा शांति से बीतेगा। 80 साल के बुढ़ऊ है, मूड हालत है, रक्षा पर बैठे जा रहे, कोई कहा अरे सेठ जी कहाँ जा रहे, दुकान खोले, दुकान खोले तुम, हम नहीं खोली तो कौन खोली, कौन खोली, अब टपत जो निकल जाए तब कौन खोली। भाई 80 साल कोई के हो तो अब तो भजन में लगो। तो समय रहते सब सौंप दीजिए, जिसको जो देना है, और लेना बंद कर दीजिए, बुढ़ापा शांति से बीतेगा। लेकिन मजाल का जो सौंप दे, घर में जो नहीं बूढ़ा है, चाबी के गुच्छा लुकवाया रखते को बहुरिया पाई ना जाए, अरे है तो सब बहुरिया ही केर, समय रहते उसको दे दीजिए। लेकिन होते का जब बूढ़ा मर जाते हैं तो सीने पर लात धरी का चाबी गुच्छा नोचा जाता है। हाँ, तो छीन लिया जाए वो अच्छा है कि दे दिया जाए वो अच्छा है? आप ही विचार कर लो भाई, बाद में तो सब छीनेंगे, तो इससे अच्छा है जिसको जो भाग जो बनता है अपने रहते रहते जिसको जो देना है सौंप दो और लेना बंद कर दो, जीवन शांति से बीतेगा। और बुढ़ापे में ज्यादा देखो ना, ज्यादा बोलो ना और ज्यादा सुनो ना। लेकिन बुढ़ापे में अगर ज्यादा देखोगे, बोलोगे, सुनोगे तो निपट नहीं पाएगी। जैसे बूढ़ो दरवाजे पर लेटे हैं, दिखा तो खूब है, सुना तो खूब है, बोल तो खूब है, टप टप तले बहुरिया आई मोहरे पर पता पुड़िया ले जो है सिस्टम वाली, जहां देखिस बाहर निकले बुढ़ो बूढ़े हैं तो कहीं से धीरे से बुढ़ा मरी ना जाते पड़ा है मोहरे पर, और बूढ़ो को सुना दे कैसे कह रहा है, हां बुढ़ा मरी, बुढ़ा का मजा मजा तो बाप ये देख हमरे पप्पा का तो बताया दीदन। अब वह महाभारत शुरू हुई गई। भाई ज्यादा सुने हो तो
महाभारत सही हो जीवे करी। इसीलिए बताया गया, इसीलिए बुढ़ापे में हर इंद्रिय को भगवान कमजोर कर देते हैं। कानों से सुनाई कम पड़ता है, आंखों से दिखाई कम पड़ता है। इसीलिए कि ताकि बुढ़ापे में ज्यादा देखो ना, ज्यादा बोलो ना, ज्यादा सुनो ना। तो हर इंद्रिय से भगवान कमजोर कर देते हैं। जब मुंह के दांत गिरने लग जाए तो भगवान का संकेत है अब भजन में लगो, ज्यादा स्वाद न बनाओ। गए दुकान पर, डॉक्टर साहब से नहीं, क्लिनिक पर गए और 22,000 रुपए के चाप लगवाया। 22,000 रुपए की चाप लगवाया। अंग्रेज तो भैया 22,000 रुपए की चाप लगवाया है। और जौन देखा बोला भैया पहले तो कुछ खाई ना पाए, पहले कुछ खाई ना पाए रहा, रोटी कटती ना रहे, चावल हजम ना होत रहा, तो लपसी पियत पिए सब जू बिलान है। और जब से चाप लगवा लिहन है, अरे तब से बड़ी आनंद है। खिले भाई चनो चबा ली, मूंगफली के दानों खा ली, गन्ना फोड़ ना पाए तो चौहरे निकल जाते हैं चाप। लेकिन छील के अगर कोई दही दे तो चूस लेते हैं। इतना स्वाद में फंसे हैं, भजन में नहीं लगे। तो 4 संकेतों के बाद में भगवान फिर घंटी नहीं बजाते, फिर तो घंटे बजा देते, फिर रामायण नाम सत्य हो जाता है। तो इसलिए समय रहते ही संभल जाइए, जो बीत गई सो बात गई। चाहिए तो बचपन में ही भगवान का भजन करे आप। बचपन खेल में निकल गया, जवानी में संभल जाओ। जवानी मस्ती में गुजार दे तो बुढ़ापे में संभल जाओ। भजन में ना तो आपकी उम्र बाधक, ना धंधा बाधक, ना परिवार बाधक। तो महात्मा कबीरदास जी चरखा चलाते हैं, सूत काटते हैं। ये धर्म या अधर्म कैसे हो जाता है उस बात में बता रहे हैं। एक बहेलिया पिंजड़े में कुछ चिड़ियों को बंद करके ले आ रहा था। कबीरदास जी ने मन में विचार किया, भगवान ने इन चिड़ियों को बनाया है खुले आसमान में उड़ने के लिए। ये ले जाकर के बेच देगा, ये बंधन में पड़ जाएंगी, ये बंधन में पड़ जाएंगी। अगर मैं इन चिड़ियों को छुड़ा दूं तो बहुत धर्म हो जाएगा। तो बहेलिया को बुलाया, भैया कितनी चिड़िया हैं, कहाँ लिए जा रहे हो? हाँ कहा बाबा 10 चिड़िया सह लिए जा रहे हैं बेचने के लिए। तो कबीरदास जी ने कहा धन तो हमारे पास में है नहीं, हमने चरखा चलाया सुबह से, इतना बड़ा सूत का गुल्ला था, का उसके बदले में चिड़ियों को छोड़ दो, अच्छी बात होगी। तो उसने सूत का गुल्ला ले लिया, अब पिंजरे की खिड़की खोल दी, तो 10 चिड़िया भर मार के उड़ गई। महात्मा कबीरदास जी बहुत संभल के बैठे, वाह आज हमने बहुत धर्म कर दिया। लेकिन हो क्या गया, अधर्म। कैसे? वो बहेलिया अपने घर गया, रात भर जागता रहा, सूत के गुल्ले में फंदे बनाने लगा। 90 फंदे उसमें बन के तैयार हो गए। 10 फंदों वाला जाल पहले से उसके पास में था, उसने उसी में जोड़ दिया। अब उसके पास में 100 फंदों वाला जाल हो गया। आज जब जाल बिछाया तो 100 चिड़िया फंस गई। 2 पिंजरों में 50-50 चिड़ियों को बंद किया। बाबा के पास में गया, मन में विचार करता बाबा बहुत धर्मात्मा है, 10 चिड़ियों को छुड़ाया था, इतना गुल्ला दिया था, अब 100 चिड़िया लिए जा रहे तो इतना गुल्ला देगा ही। कहा बाबा आज चिड़ियों को नहीं छुड़ाओगे क्या? बाबा ने कहा बच्चा कल तुम्हारे पास में थोड़ी चिड़िया थी, आज ही बहुत है। कहा बाबा पूरी 100 है। ऐसा था हमारे पास में 10 फंदों वाला जाल था, रोज हम जाल बिछाते थे, 10 चिड़िया फंसती थी। कल जब आपने सूत का गुल्ला दिया, रात भर हम जागते रहे, उस सूत के गुल्ले में 90 फंदे और बन गए। 10 पुराने वाले हमने उसी में जोड़ दिए, अब 100 फंदों वाला जाल हो गया हमारे पास में। आज तो हमने जाल बिछाया तो 100 चिड़िया फंस गई। बाबा छुड़ाओगे नहीं? बाबा ने कहा बच्चा चाहे जहाँ ले जाके बेच दो, हम तुम्हारी चिड़ियों को नहीं छुड़ा पाएंगे। बहेलिया चला गया। कबीरदास जी भगवान से क्षमा मांगते, कहते हे प्रभु, हे परमात्मा, हे ईश्वर, हमने अपनी जान में तो किया था धर्म, लेकिन हो गया अधर्म। हमने तो चिड़ियों को कैद होने से बचाया और हमारे कारण 90 और फंस गई।
तो भगवान हमारे इस अचेत पाप को क्षमा कर देना। देखो अचेत पाप जो होता है वो क्षमा हो जाता है, जानबूझकर किया गया पाप वो क्षमा नहीं होता है। तो अचेत पाप कौन है? जैसे हम आप पैदल चलते हैं, चींटियां तमाम मर जाती होंगी पैर के नीचे दब के, खेती किसानी करते हैं, जुताई करते हैं, तमाम कीड़े मकोड़े कट जाते हैं, सिंचाई होती है, तमाम कीड़े मकोड़े डूब के मर जाते हैं। इसको अचेत पाप बताया गया जो हमसे आपसे सबसे होता है। उसके लिए साल में एक बार सत्संग कर लो या तीर्थ यात्रा कर लो तो अचेत पाप से आप मुक्त हो जाओगे। लेकिन जो जानबूझ के किसी की गर्दन में रोड़ोगे, फिर 68 तीर्थ बताया गया सब जगह जाओ, फिर वो तो जो तीर्थ जाओ तो उसका लाभ अलग मिलेगा, लेकिन जो तुमने पाप कर्म किया है उसको भोगना अलग पड़ेगा। तो आज कबीरदास जी बड़ा पश्चाताप करते हैं कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हमारे अचेत पाप को क्षमा कर देना। हमने किया तो था धर्म लेकिन हो गया धर्म। तो इस प्रकार से धर्म में अधर्म भी हो जाता है, धर्म कच्चा भी होता है, धर्म पक्का भी होता है, धर्म में अधर्म भी हो जाता है। और 3 प्रकार से किया गया दान वो नष्ट हो जाता है। कौन है 3 प्रकार? नंबर 1 अश्रद्धा का दान, जो बेमन दान दिया जाता है उसका कोई महत्व नहीं। नंबर 2 कुपात्री को दान देना। नंबर 3 पश्चाताप करना। तो अश्रद्धा का दान का मतलब ये है जो बेमन दान दिया जाता है बिना श्रद्धा के, उसका कोई महत्व नहीं। अगर आपको दान देना है तो श्रद्धा बना के दीजिए, चाहे थोड़ा दे चाहे ज्यादा दे, तब पूरा लाभ मिलेगा। अश्रद्धा का दान बिल्कुल बेकार। कुपात्री को दान देना ये भी बेकार। आपने तो पंडित जी को पंडित जी समझ करके दान कर दिया, पंडित जी तुम्हारे धन को लेकर गए, तुम्हारे धन से शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, रंडी नचा रहे हैं, तो तुम्हारे दान का कोई महत्व नहीं। उससे लोग कहो तुम तो कहा भैया देवतन चरी छुआरी, चाहे कुत्ता खाए चाहे बिलारी, हमका काम तो पंडित जी का दे, पंडित जी चाहे जो कुछ करें। लेकिन नहीं, ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है सोचने के लिए, समझने के लिए, विचार करने के लिए। पहले जांचो पात्र को पीछे देवे दान। जिस व्यक्ति को आप दान देने जा रहे हो उस व्यक्ति के पात्र की पात्रता का विचार अवश्य कर लेना चाहिए कि हमारे धन का सदुपयोग करेगा कि दुरुपयोग कर देगा। अगर तुम्हारा किया गया दान खुराफात में चला गया तो उसका कोई महत्व नहीं। तो अश्रद्धा का दान, कुपात्री को दान देना, 2 बातें हो गई। नंबर 3 पश्चाताप करने से भी दान किया गया नष्ट हो जाता है। करने के बाद में पछताना नहीं चाहिए। जैसे बैठा भागवत और जब पंडित जी की विदाई हुई गए तो कागज कलम उठाए ना, हिसाब किताब शुरू। कत्ती शक्कर लाग गए, कत्ती चाय पत्ती, कत्ती नमकीन लाग गए, कत्ता भंडारम लगा, कत्ता पंडित जी का हवन पर संकल्प कराए, कत्ता विदाई दे, कत्ता टेंट वाला लेके, कत्ते बाजा वाला लेके। इस सब जब जोड़ी तो रुपया बने जाए 57,290 का दाता यो जनतन तो भागवत नाई अतन तो एक भैंस हो जाती लड़का दूध खाती जौन कीन तो सब नाश कर। देखो हिसाब किताब करना गलत नहीं है। आप 4 भाई हैं, बैंक से 50,000 निकाल के लाए, 1 लाख निकाल के लाए, तो कहाँ कितना खर्चा हुआ है उसका लेखा जोखा खूब करो, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन दान धर्म के काम में चाहे कम खर्च हो चाहे ज्यादा खर्चा हो जाए उसमें फिर पछताना नहीं चाहिए, क्योंकि पश्चाताप करने से किया गया दान नष्ट हो जाता। अगर पछताना है तो उससे बढ़िया तो ये कि धर्म का कोई काम ही ना करो। तो 3 ऐसे प्रकार जिससे किया गया दान नष्ट हो जाता है और धर्म में अधर्म भी हो जाता है, धर्म कच्चा भी होता है, धर्म पक्का भी होता है। आज कंस अपने पहलवानों से कहता भैया तुम लोगों ने आज तक हमारा नमक खाया है, अब नमक अदा करने का समय है। अपना धैर्य, अपना धर्म, अपनी स्त्री, अपना पुत्र, अपना सेवक, अपना मित्र, अगर आपत्ति ना पड़े तो वो ये नहीं जान पाता कि कौन हमारा पक्का है कौन हमारा कच्चा है। मैं कन्हैया को बुलाना चाहता हूं, तुम लोगों की क्या राय है?